दोस्तों किसी ने क्या खूब लिखा है कि खोकर पाने का मजा कुछ और है, कि खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। हार तो जीवन का हिस्सा है, हार के बाद जीतने का मजा कुछ और है, जीतने का मजा कुछ और है। आज दोस्तों आप लोगों के लिए छोटी सी एक प्रेरणादायक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक राजा ने सरोवर बनवाया था, उसमें एक खंबा भी बनवाया था और उस तालाब में बहुत से मेंढक रहा करते थे। उन्होंने एक दिन योजना बनाई कि हमें इस खंबे पर चढ़ना है, तो उन्होंने एक कंपटीशन रखा कि जो इस खंबे पर चढ़ेगा उसे अपनी जीत का लक्ष्य मिलेगा, हासिल होगा। तो उन्होंने अगले दिन को ये सूचना सारे तालाबों में मेंढकों को भेजवा दी। सभी तालाब के मेंढक अगले दिन को एकत्र होते हैं और वे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। अन्य सरोवर के मेंढक भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, वो भी। और वह खंबा था, बहुत चिकना था। मेंढक चढ़ते हैं और गिर जाते हैं, बार बार चढ़ते गिर जाते, क्योंकि जो खंबा था वो बहुत चिकना था। और वहीं पर बहुत से सारे मेंढक होते हैं, वो उन्हें डिमोटिवेट करते हैं, उनका उत्साह कम करते हैं कि ये खंबा बहुत ऊंचा है, इस पर चढ़ना असंभव है। उसमें से कुछ मेंढक होते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं उनके डिमोटिवेट करने से। फिर भी उनमें से कुछ मेंढक होते हैं वो लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं और वे फिर चढ़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं, चढ़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही प्रक्रिया उनमें चलती रहती है और जो पास वाले मेंढक होते हैं वो उन्हें डिमोटिवेट करते हैं, उनका उत्साह वर्धक कम करते हैं कि ये खंबा बहुत ऊंचा है, बहुत चिकना है, इस पर चढ़ना असंभव है, नामुमकिन है, इस पर कोई नहीं चढ़ सकता है। फिर कुछ मेंढक होते हैं उनका भी उत्साह कम हो जाता है और वो भी हिम्मत हार जाते हैं। अब कुछ मेंढक फिर भी लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं और वो चढ़ते हैं, गिरते हैं, उतरते हैं। अब ऐसा ही होता रहता है, वो मेंढक उनका उत्साह कम करते रहते हैं। अंत में सभी मेंढक हार जाते हैं। एक छोटा सा मेंढक होता है उस तालाब का, वह लगातार निरंतर प्रयास करता रहता है, चढ़ता है, अधबर तक पहुंचता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर चढ़ता है, अधबर तक पहुंचता है, फिर नीचे गिर जाता है। और वह निरंतर प्रयास करता रहता है और निरंतर प्रयास करने के बावजूद एक समय वह ऊपर पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जब वह ऊपर से अपने लक्ष्य की खुशी लेकर नीचे उतरता है तो सभी मेंढक उसे घेर लेते हैं चारों तरफ से, कहते हैं कि इस पे चढ़ना तो बहुत नामुमकिन था और तुम कैसे चढ़े आए। तो वहीं पर एक मेंढक होता है, वो उस मेंढक की सारी कहानी बताता है कि वह मेंढक तो बहरा था, किसी की सुन नहीं सकता था। दोस्तों इस कहानी का सार है कि हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य पाने के लिए बहरा बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों की बात मानेंगे कि ये तुमसे नहीं होगा तो हम जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जिंदगी में क्या होता है, कभी कभी एक बार दो बार असफल होते हैं तो कुछ लोग हमसे क्या कहते हैं कि तुझसे ये नहीं होगा, डिमोटिवेट करते हैं और हम उनके विचारों को सुनकर अपने उत्साह को कम कर लेते हैं और हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से इतनी बड़ी सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। अपने लक्ष्य पाने के लिए हमें बहरे हो जाना चाहिए उस मेंढक की तरह। दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो हर रोज कहता हूँ, कर दिखाओ अपने जीवन में कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मोटिवेशनल। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे मोटिवेशनल बालाजी एग्जाम स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल